समाधान गुरु चैनल में दिए हुए हर वीडियो में आपको जीवन की किसी न किसी समस्या का समाधान मिलेगा। यहाँ मैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित पेरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस देना चाहता हूँ कि आज के इस इंटरनेट व्हाट्सएप के दौर में बच्चे उतने अच्छे तरीके से सब कुछ नहीं सीख पा रहे हैं जो हमारी गुरुकुल परंपरा में बच्चों को सिखाया जाता था। आज के कॉन्वेंट स्कूल चाहे वो कोई भी हो, कई प्राइवेट स्कूल जो इंग्लिश मीडियम के नाम पर लोगों को वर्ग लाते हैं, जहाँ के बच्चे इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ते हैं पर उनको चौथी, तीसरी, 5वीं क्लास में भी ए-बी का ज्ञान नहीं रहता। अगर हम तुलना करें उन अंग्रेजी मीडियम के बच्चों की जो वाशिंगटन या लंदन या और विदेशों में कहीं पढ़ते हैं, तो हमारे बच्चे ना अपनी मातृभाषा हिंदी जान पा रहे हैं, ना अंग्रेजी जान पा रहे हैं। ये बच्चे की गलती नहीं है, ये पेरेंट्स की गलती है। हर पेरेंट्स चाहता है मेरा बच्चा ब्रिलियंट हो, अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे, अच्छा जॉब लगे, अच्छी तरह से जीवन में सफल हो। हर पेरेंट अपने बच्चे को अपने से ज़्यादा तवज्जो देता है, जिससे वह उनके जैसी परेशानियों का सामना न करे। पर यहाँ क्या केवल कॉन्वेंट स्कूल्स में बच्चों को भेज देने से उनकी समस्या का समाधान हो जाता है? क्या बड़ी-बड़ी कोचिंगों में बच्चों को भेज देने से क्या उनकी समस्या का समाधान हो जाता है? आज भारत का बेरोजगारी ग्राफ देखें तो पिछले 25 सालों से आज कहीं ज़्यादा है। आज हम देखते हैं डॉक्टर, इंजीनियर और कई तरह के प्रोफेशनल्स निकल रहे हैं स्कूलों से, कॉलेजों से, पर उनके लिए काम नहीं है। ये हमें देखना पड़ेगा कि नींव में क्या कमी है। अगर कोई वृक्ष फल नहीं दे रहा है या पूरा वृक्ष तैयार होने के बाद भी उसकी प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, तो उसकी समस्या का समाधान जड़ में ही है। उस जड़ में जब आप जाएँगे तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलत हैं। आज केवल इंजीनियर, डॉक्टर, सीए या और अलग प्रोफेशंस के अलावा स्किल डेवलपमेंट्स में भी बच्चे काम कर सकते हैं। हम नकल तो वेस्टर्न कंट्रीज की करना चाहते हैं उन चीज़ों में जो चीज़ें तड़क-भड़क वाली हैं। बस हम उनका डिवोशन नहीं देखना चाहते जो वहाँ पर एक बीई, एमटेक किया हुआ एक स्टूडेंट फैक्ट्री में हाफ पैंट पहनकर स्पैनर लेके मशीन्स के नट बोल्ट खोलता है, देखता है, जानता है, कंप्यूटर को समझता है, अपने हाथ पैर गंदे करता है। पर हम अंग्रेजों के ज़माने से जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ने हमें बाबू बनाने की प्रक्रिया शुरू की, आज भी हम लगभग उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। पैटर्न भी ये हम पेरेंट्स के कारण है कि हम अपने बच्चे को पढ़ाते तो हैं, कई सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनका किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। बच्चे को कोशिश करना चाहिए कि उसमें हिंदी जो अपनी मातृभाषा है, एक उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है और एक इंग्लिश जो बहुत ही ज़रूरी है।
इन 3 भाषाओं का आना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ गणित विषय जो कई जगह बल्कि मैं कहूँगा हर जगह उपयोगी होता है, उसमें भी माहिर होना चाहिए। ये केवल अंग्रेजी स्कूलों से, अंग्रेजी टीचर से या अंग्रेजी कोचिंग से नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे की क्या कैपेसिटी है। जैसे विदेशों में बच्चों के आईक्यू को देखा जाता है, उसके हिसाब से उन्हें पढ़ने भेजा जाता है। तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि केवल आप ये ना देखें कि स्कूल कौन-सा है, हमारा बच्चा क्या करने में एफिशिएंट है, हम उस बारे पे ध्यान दें और छोटे बच्चों को जब आप स्कूल भेजते हैं, तो बहुत आस-पास के स्कूलों में भेजें। आज हम देख रहे हैं किस तरह की घटनाएँ जो समाज में घट रही हैं, विकृत मानसिकता आती जा रही है, उसके कारण असुरक्षा की भावना भी बहुत बढ़ गई है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अपने बच्चे को खुद उसके टैलेंट पर, वो क्या कर सकता है, पर ध्यान देंगे, तो हम उसे ज़्यादा अच्छी शिक्षा दे पाएँगे। जैसे अगर कोई पेड़ पूरा होने के बाद भी कोई फल नहीं दे रहा है, तो हम उसकी जड़ में देखेंगे कि अगला जो पेड़ है, वो कैसा हो। उसकी जड़ में क्या खाद दिया जाए, क्या पानी दिया जाए, क्या उसको मौसम से बचाया जाए, किस मौसम में उसको रखा जाए, कितनी धूप उसको चाहिए, क्या सब ज़रूरत है। ये सब जब आप करेंगे तब वो एक अच्छा पेड़ पनपेगा। क्यों? क्योंकि बीज सब एक ही होते हैं। बीज अलग-अलग नहीं होते हैं। बच्चा पैदा होता है, उसके मन में कोई भाव नहीं होता, कोई वो हिंदू मुसलमान नहीं होता, कोई ईसाई सिख नहीं होता। हम खुद उसको ये सब चीज़ें बताते हैं। उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई नाम नहीं होता, पर हम ये सब चीज़ें बताते हैं। ये सब चीज़ें न बताएँ, बल्कि उसकी उत्तम शिक्षा पर ध्यान दें। तो आप यहाँ करेंगे क्या? आप सोचेंगे मैं इंग्लिश स्कूलों के खिलाफ हूँ, मैं कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ हूँ। भारतीय संस्कृति में जो गुरुकुल परंपरा रही है, आज भी हमारे देश में कई विद्यालय हैं जो भारतीय संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं और हम अगर भारतीय संस्कृति की रक्षा करेंगे, हमारे बच्चों को वो उस तरह के गुण सिखाएँगे, तभी जाके हम आगे एक अच्छा देश बना पाएँगे। तो आप छोटे बच्चों को शुरुआत कैसे करें? उनको बिल्कुल शुरुआती दौर से कोई 3 साल में नहीं, 4 साल में नहीं, पर थोड़ा-सा जब वो समझने लगते हैं, आप उनको किसी पास के स्कूल में डालें, जो स्कूल में बच्चे अच्छे हों, फीस थोड़ी ठीक हो। ज़रूरी नहीं है कि आप 5-7 हज़ार रुपए महीना बच्चे को फीस में लगाएँ और आपका बच्चा बहुत अच्छा बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अगर ऐसा ही होता तो एक से एक टॉप एजुकेशनिस्ट और बिज़नेसमैन और अनेक कैटेगरी के बड़े-बड़े लोग अपने बच्चों को बहुत ऊपर तक ले जाते, पर ऐसा हमें देखने में नहीं मिलता है। देखने में मिलता है कि डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाना चाहता है, पर ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। ये उस बच्चे के उस पर निर्भर करता है कि वो क्या बनना चाहता है। एक थ्री इडियट फ़िल्म आप सभी लोगों ने देखी होगी, उससे थ्री इडियट फ़िल्म का एक डायलॉग बहुत ही अच्छा डायलॉग है कि आप योग्यता तो प्राप्त कीजिए, आपको सफलता झक मार के मिलेगी। आप उस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा और बच्चे के मानसिक विकास में जो उसकी ज़रूरत है, वो आप उसे दें, वो आप उसे बताएँ, वो आप उसे सिखाएँ। केवल
दिन भर स्कूल कोचिंग से कुछ होने वाला नहीं है। आगे जाके ये बच्चे हम देख रहे हैं, ना हिंदी उनको आती है, ना अंग्रेजी आती है, एक बैंक का फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं और बीई कर लेते हैं या बीएससी कर लेते हैं या किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, पर जीवन का उन्हें कोई नॉलेज नहीं होता है। तो मैं फिर दोबारा कहूँगा, बच्चों को शुरू से ध्यान दें, शुरू से बताएँ, उनको प्यार से समझाएँ, तब जाके आप एक अच्छी नींव बना के बच्चे को एक बढ़िया फलदार पेड़ में परिवर्तित कर पाएँगे, जो संसार में सर्वाइव करने के लिए बहुत ही आसानी से अपने को ढाल पाएगा, अपने को सीख पाएगा, अपने को समझ पाएगा। आप उसको उतना ही बर्डन डालें जितना वह सहन कर सकता है। अनावश्यक रूप से बच्चे के मानसिक दबाव पड़ने पर प्रतिक्रियाएँ विपरीत हो जाती हैं, तब आप इन चीज़ों को नहीं सँभाल पाते।